हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए टॉपिक यानी कि विटामिन्स पे। साथियों, हमने विटामिन्स वाले टॉपिक पे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होता है या फिर बी ग्रुप वाले समूह होते हैं उनसे संबंधित जितने भी विटामिन्स आते थे उनके हमने केमिकल्स नाम, उनसे उनकी कमी से क्या क्या डिसीज हो सकते हैं या फिर उनके क्या क्या सोर्सेस हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, आप वहां से आप लोग दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं आगे की जो विटामिन है। हम लोगों ने कौन कौन सी विटामिन को देखा है? विटामिन ए को देखा है और विटामिन बी, और उस बी के अंतर्गत जितने भी बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन आते हैं उन सारे विटामिन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। आगे देखते हैं अपन कि विटामिन बी के बाद आगे आप हेडिंग डाल लीजिए विटामिन सी। आप लोग हेडिंग डाल के लिखिए विटामिन सी। चलिए दोस्तों देखते हैं कि विटामिन सी यानी कि विटामिन सी के बारे में अपन देखेंगे। तो विटामिन सी का जो केमिकल नाम होता है साथियों, आप लोगों को कल भी मैं बताया था कि विटामिन सी का जो केमिकल नाम होता है, विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी होता है साथियों उसका केमिकल नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है साथियों, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इस एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का केमिकल नेम है। ठीक है, तो अगर इसकी डिफिशियंसी से मैं रोग के बारे में पूछूं तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डिसीज। कौन सा रोग है? डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी। यानी कि कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग के बारे में। कमी से कौन सा रोग होगा? कमी से होने वाले रोग। अब आप लोग बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कर्वी रोग। स्कर्वी यानी कि आप लोगों ने स्कर्वी रोग के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और ये स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? यदि आप लोगों से कोई पूछे तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? स्कर्वी रोग है। और इस स्कर्वी रोग का संबंध होता है जैसे जो मसूड़ों का सड़ना। क्या होता है? मसूड़ों का जो सड़न होता है, मसूड़ों का सड़ना किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। जो गम्स होता है, कई लोग साथियों इसको दांतों का सड़ना भी बोलते हैं, लेकिन दांतों का सड़ना कौन से डिसीज के कारण होता है? पायरिया के कारण होता है। जबकि जो हमारा गम्स है या फिर मसूड़ों का जो सड़ना होता है वो कौन सी कमी से होता है? विटामिन सी की। इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर मैं इसके सोर्सेस की बात करूं, सोर्सेस, अगर सोर्सेस की यानी कि आप लोग इसकी स्रोत की अगर बात करो तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो सौर जूसी फ्रूट होते हैं, सौर जूसी फ्रूट यानी कि खट्टे रसदार जो फल होते हैं, यानी कि कौन से? खट्टे रसदार फल। आप लोगों ने खाया भी होगा। खट्टे जो रसदार फल होते हैं इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रीन चिली की मैं बात करूं, ग्रीन चिली की मैं बात करूं तो उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। और अगर आप लोगों को मैं बताऊं ऑरेंज हो गया, यानी कि कौन सा? संतरा हो गया। संतरा में भी कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद जूसबेरी यानी कि आंवला। आंवला में भी कौन सा विटामिन पाया जाएगा साथियों? विटामिन सी पाया जाएगा। तो ये तो था विटामिन सी से संबंधित जानकारियां जो मैंने आप लोगों को बताया। तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। इनकी कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होता है। और इन स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? तो मसूड़ों के सड़न से है। ठीक है, दांतों के सड़न यदि ऑप्शन में रहे तो ऑप्शन आपका गलत रहेगा। इसका संबंध किससे है? मसूड़ों के सड़न से है। क्लियर है? अगला देखो, इनके सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेस में क्या होता है? खट्टे जो रसदार फल होते हैं साथियों, चिली हो गया या फिर आपका ऑरेंज हो गया या फिर जूस बेरी हो गया, इन सभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन डी। सी के बाद कौन सा? विटामिन डी। इसमें एक चीज और आप लोग नोट करके देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि विटामिन किस में सोल्यूबल है,
किसमें सॉल्युबल है? तो ये कौन सा है? वाटर सॉल्युबल। ये कौन सा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल, यानी कि किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा? जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा? विटामिन सी। मैं आप लोगों को बताया था कि जितने भी विटामिन होते हैं उसमें से विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़कर सारे जो विटामिन होते हैं वो फैट में यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। केवल और केवल विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। अगला विटामिन आपका आएगा विटामिन डी। अगला विटामिन कौन सा आएगा? विटामिन डी। ठीक है, अगला विटामिन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन डी है। ठीक है साथियों, तो विटामिन डी। ठीक है, अब इस विटामिन डी के केमिकल नाम क्या होता है? केमिकल नाम की अगर मैं बात करूं और इसके डिसीज क्या हो सकते हैं? डिसीज और इसके सोर्सेस क्या होंगे? ठीक है, इतनी चीजों के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, रोग हो गया और इनके रासायनिक नाम। ठीक है, अगर मैं इनके केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं, केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं तो कैल्सीफेरॉल क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। किसका विटामिन केमिकल नेम होता है? विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। अब इस कैल्सी में अपन को कैल्शियम वर्ड देखने को मिल रहा है साथियों। ठीक है, तो इस कैल्शियम यानी कि आप लोग देख सकते हैं इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स होगा। कौन सा? रिकेट्स रोग होगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि रिकेट्स रोग होगा, लेकिन रिकेट्स जो रोग होता है साथियों वो बच्चों में होता है। किसमें होता है? इन चाइल्ड। किसमें होगा? इन चाइल्ड, यानी कि बच्चों में होता है। किसमें होगा? बच्चों में होगा। लेकिन इसी विटामिन की कमी से अगर मैं एडल्ट में बात करूं यानी कि वयस्क में बात करूं, वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग? ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि आपको ऑस्टियोमलेशिया ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। अगर आप लोगों को घुमाकर प्रश्न पूछे कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको रिकेट्स को नहीं मारना है बल्कि किसको मारना है? ऑस्टियोमलेशिया को मारना है। और यदि आप लोगों से प्रश्न पूछे कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग का नाम बताइए, तो आपको बताना है रिकेट्स। ठीक है, क्लियर है। अब इनके सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो विटामिन डी सबसे पहले आप लोग देखे होंगे सनलाइट। और इसमें कैल्सी आता है। कैल्सी किस में पाया जाता है? कैल्शियम किस में पाया जाता है? एग में पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन। अगला आपका रहेगा साथियों, अगला विटामिन देखते हैं। विटामिन डी के बाद विटामिन ई। विटामिन डी के बाद आपका विटामिन ई। ठीक है, अब वही पॉइंट में देखना है इसका केमिकल नाम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है साथियों टोकोफेरा। इसका विटामिन इस विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। और इस विटामिन को और किस किस नाम से जानते हैं? अगर इसकी मैं डिफिशियंसी या फिर डिसीज से, इसकी डिसीज क्या क्या हो सकते हैं? अब देखिए, विटामिन डी की कमी से सबसे पहला रोग होता है क्या होता है? संतान उत्पत्ति में कमी। ठीक है, तो क्या होता है? अब देखो, इस विटामिन की कमी से लॉस ऑफ एबिलिटी टू बोर्न चाइल्ड, यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी होती है। इसको क्या लिख सकते हैं? संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी। ठीक है साथियों, अब देखिए विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। और इसकी कमी से यानी कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? आपका विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी। ठीक है, यानी कि बांझपन रोग भी बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद अगर मैं सोर्सेस यानी कि इसी विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है साथियों? तो विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं? सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी होती है। इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, इसकी सोर्सेस यानी कि इसकी सोर्स क्या क्या चीज लेने से आपको इस विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। यानी कि अंकुरित अनाज, क्या होता है? अंकुरित अनाज होगा, जिसको सीरियल्स हो गया। ठीक है। उसके बाद ग्राम हो गया, चना हो गया। ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, हो गया। ठीक है। उसके बाद मिल्क हो गया। ठीक है। एग हो गया, मीट हो गया। इन सारी चीजों से अपन विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। इनके डिसीज क्या होता है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी होती है। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके सोर्सेज आपका अंकुरित चना हो गया। ठीक है। इन सारी चीजों में आपको विटामिन ई पाया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला और आपका लास्ट विटामिन देखते हैं साथियों। अगला और आपका लास्ट विटामिन है आपका विटामिन ई के बाद आपका के। ठीक है। और इस सब में आप लोग लिख सकते हैं कि जो विटामिन ई होता है, कौन सा है? फैट सोल्यूबल है। कौन सा है? फैट सोल्यूबल है। ए भी कौन सा है? फैट सोल्यूबल है। अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन के। अगला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। ठीक है। अभी विटामिन के की केमिकल नाम, विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है साथियों, फिलोक्यूनान। कौन सा होता है? फिलोक्यूनान। ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं फिलोक्यूनान बोलते हैं। ठीक है। अब इसके डिसीज यानी कि इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? डिसीज। ठीक है। इसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है। इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया किसको बोलते हैं? अब देखो, लॉस ऑफ क्लोटिंग टू ब्लड। ठीक है। यानी कि जो रक्त का थक्का जमने में, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता, क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी यदि किसी इंसान में रहती है, तो उस इंसान में यदि थोड़ा सा भी कट जाता है, या फिर उस इंसान का थोड़ा सा भी कहीं पर भी कट जाता है, तो क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता और रक्त जो है अत्यधिक मात्रा में बहने लगता है। ठीक है। वो कौन से विटामिन के कारण होता है? विटामिन के की कमी। अब इसी को, रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसी को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। इसी को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्यों बोलते हैं? ये जो हीमोफीलिया है साथियों, एक डिसीज ब्रिटेन की महारानी में सबसे पहले देखा गया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शाही रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही रोग, यानी कि रॉयल डिसीज के नाम से भी, रॉयल डिसीज यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? शाही रोग के नाम से भी, शाही रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया, उसमें देखने को मिला था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज या फिर शाही रोग के नाम से जानते हैं। जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसको क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया होता है। जिस भी व्यक्ति को हीमोफीलिया रहता है, उस व्यक्ति का थक्का क्लॉट, मतलब ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर इसके मैं सोर्सेस की बात करूं, सोर्सेस, ठीक है, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, मीट हो गया। ठीक है। उसके बाद वेज ऑयल हो गया। ठीक है। मिल्क हो गया। ठीक है। इन सारी चीजों में अपन को क्या देखने को मिलता है? विटामिन के देखने को मिलता है।
तो हम लोगों ने देखा साथियों आज विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के यानी कि 4 विटामिन जो शेष रह गए थे, उन विटामिन के केमिकल नेम, उन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तथा उनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिएंट्स वाला देख रहे थे, न्यूट्रिएंट्स में हमने विटामिन वाले टॉपिक को लिया था, तो विटामिन का टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे जो आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है, अभी हम लोग देख रहे थे विटामिन क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, और ये विटामिन भी कौन सा होता है, फैट सॉल्युबल होता है। कौन सा, फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील होता है। ये जो विटामिन के होता है ये भी किस में घुलनशील होता है, विटामिन जो फैट में घुलनशील होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा था। और ये विटामिन किसके अंतर्गत आता था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आता था। अब इसके बाद अपन देखेंगे साथियों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अपन 3 चीजों को देखे थे, पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड। इसके बाद जब अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीजें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आज तक पहुंचते रहे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।